डिटर्मिनेंट का चैप्टर्स में ढूंढ रहे हैं हम लोग, जिसमें सम्स हम लोग करेंगे। एक टाइप का सम्स घुमा घुमा के दे सकता है, अलग अलग तरीके से दे सकता है, उसको हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान से देखो, इस टाइप का क्वेश्चन में क्या दिया, 1 + A1 A2 A3 सेम पैटर्न सेम জিনিস। এখানে দেখো क्वेश्चन কি দিয়েছে, বলেছে 1 + A, सॉरी माय मिस्टेक, ये 1 + B होगा, फिर 1 + C। हो सकता है एग्जाम में सेम पैटर्न দিতে পারে 1 + X 1 + Y 1 + Z, বাকি জায়গাতে 1 1 1। अब आंसरটাও चेंज হবে, मतलब क्या बोल रहे हैं, आंसर भी बदल सकता है। यहाँ पे से A1 A2 A3 था, ये था, तो यहाँ पे A B C, इसका मतलब इसके लिए क्या होगा, X Y Z। सेम बाबू यहाँ पे देखो ध्यान से, 1/A 1/2 1/3, तो यहाँ पे देखो बाबू क्या था, ABC बोल रहे 1/A। তাহলে এখানেও কি হবে, 1 1 + X 1/Y 1/Z। तो डिटर्मिनेंट में ना आप लोग 5-6 सम्स करके जाइएगा ना, एग्जाम में अलग दे ही नहीं सकते। टीचर को सम्स करना नहीं आता, दिमाग ही नहीं है, वो उतना ही दिमाग है जो पास्ट आते हुए है, वहीं से कोई एक क्वेश्चन उठाएंगे और डाल देंगे। ये अकाउंट्स टैक्स नहीं है कि नया है कि कोई एडजस्टमेंट बना देंगे, ले बच्चा ऐसे खेल, वैसा कुछ नहीं। मैथ पॉइंट टू पॉइंट पूरा क्वेश्चन सेम आएगा, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा टीचर अल्फाबेट चेंज कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, मुझे पता है, ठीक है ना। और मेरा वीडियो वहां तक पहुंचेगा नहीं कि वो कुछ नया कर दे, इतना तो हम वायरल वाला है नहीं, ठीक है, ओके। तो डोंट वरी, उसको पता भी नहीं चलने वाला कि हम इसे बता रहे हैं, और चल भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, चल भी जाएगा तो जाएगा, देगा तो एग्जाम में यही, मतलब देना होगा तो ऐसे ही देगा, बस बात। अब आइए ध्यान से, यहां तक जब जाएंगे तो सॉल्व कैसे करें, सेम पैटर्न में दोनों को सॉल्व करना है, सेम चीजें। देखो जब अब सब समय LHS को लीजिए, LHS क्या है, 1 + A 1 1 1 1 + A2 A3, सॉरी A 1 1 1 + A3। हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, गौर से देखो, हम क्या कर रहे हैं कि ये A1 है ना बाबू, तो ये A1 को लिखे हुए यहाँ पे, तो बाबू A1 तो हम लोग गलती किए, ये तो गलत कर दिया हम, A1 तो होना नहीं चाहिए। तो इसको सुधारने के लिए देखो हम सब में क्या कर रहे हैं, A1 से मल्टीप्लाई कर दिए रहे, 1/A1 1 × 1/A1 1 × A1/A1। अब इसमें से देखिए A2 दिख रहा है, A2, तो इसका मतलब हम लोग को यहाँ से A2 भी निकालना पड़ेगा, तो गलती किया हम, तो यहाँ पे भी A2 लिखिए × 1, यहाँ पे भी 1/A2 1 + A2, फिर 1 × 1/A2। अब यहाँ पे A3 है, तो यहाँ पे लिखो A3, तो 1/A3 × 1 1/A3 × 1, और यहाँ पे क्या बच रहा है सर, 1/A3, ये पूरा में 1 + A3। अब जब इसके साथ मल्टीप्लाई, अब तो पाप किए नहीं, क्योंकि अब तो कट जाएगा, ये कट जाएगा ना। जब यहां से 1/A कॉमन निकालोगे तो 1A × 1/A1, यहां से देखो A2 और ये 1/A2 कॉमन निकला, तो क्या हो गया बाबू, अब यहां से A3, यहां से सब कॉमन निकला, 1/A3, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो अल्टीमेटली 1 ही बचा, यहीं पे आ गए हम लोग। तो हमको ऐसा लाने के लिए हम क्या किए, बाहर में LHS में दिखा दिए, यहाँ पे 1/A 1 × A2 A3, पर ये तो गलती किए, तो इसको सुधारने के लिए एक एक करके करना पड़ा हमको, ठीक है। अब आइए, और यदि नहीं समझ में आया तो फिर समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है यहां तक। अब देखिए ध्यान से, A1 A2 A3, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बाबू, 1/A1, A1/A1 क्या हो जाता है, देखिए ध्यान से, 1/A1 के साथ
हम 1+a1 का यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके साथ इसका मल्टीप्लाई किए तो 1/a1, a1 इंटू 1/a1, तो ये कट गया 1, मीन्स 1/a1 प्लस 1, ये तो कुछ नहीं हुआ, 1/a1 बचा, ये भी कुछ नहीं हुआ, 1/a1 बचा, ये वाला बाबू 1/a2 बचेगा। सेम कहानी यहाँ पे भी हुआ। अब जब 1 2 होगा मतलब यहाँ पे 2 2 2, तो ये कट जाएगा, मतलब 1/2 प्लस 1, तो 1/a2 प्लस 1, और ये 1 ऐसे ही 1/a2। अब देखिए इसका मतलब में 1/a3, 1/a3, इसके साथ इसका करो 1/a3, 1 प्लस a3, तो 1/a3, a3 क्या हो जाएगा, ये कट गया, मीन्स 1/a3 प्लस 1। तो अब क्या करेंगे सर, a1, a2, a3 सब कॉलम को जोड़ दो, ये जितना रो है इसको जोड़ दो। ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, 1+a1 ये वाला ऐड कर दो, 1+a2 ये वाला ऐड कर दो, 1+a3, क्योंकि हमको देखो ये चाहिए। ये कैसे आएगा, यदि ये जोड़ेंगे और ये 1 तो ऑलरेडी है तभी ना आएगा। देखिए सेम आ रहा है कि नहीं, यहां पे भी देखिए a1, a2, a3 दिख रहा है सेम सेम, तो यहां पे भी हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस 1/a3, और ये प्लस 1, यहां पे भी देखो ये दिख रहा है, प्लस 1 भी दिख रहा है, तो यहां पे भी आ जाएगा 1/a1, 1/a2, 1/a3 प्लस 1। अब ध्यान से देखो, इसको कोई चेंज नहीं करना, उसको ऐसे उतार दो, कुछ चेंज नहीं करना, हमको एक तो कॉमन निकालना है, कॉमन निकाल देंगे, फिर कुछ करने की दरकार नहीं है हमको, रहने तो इसको जैसे है, 1/a², 1/a2 प्लस 1, 1/a2, यहां पे क्या था सर 1/a3, 1/a3, 1/a3 प्लस 1। अभी रहने तो एकदम शांति से, कैसे किया हम किए क्या इसको सर, हम लोग जो रो 1 निकाले हैं वो किए r1 प्लस r2 प्लस r3। ये जो रो मेरा जो आंसर आया है ये कैसे आया है, ये रो प्लस ये रो को ऐड करने से। सब में दोनों में हम लोग क्या किए हैं, तीनों में ये को जोड़े, ये जोड़े, इसमें भी ये जोड़े, इसमें भी ये जोड़े, मतलब r1 प्लस r2 प्लस r3। तो अब देखो ध्यान से, ये कॉमन निकल रहा है, तो ये यदि कॉमन निकल जाएगा तो a1, a2, a3, तो इसमें कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 1 1, तो यहां पे ये वाला उतार दो, 1/a2, 1/a2 प्लस 1, 1/a2, 1/a3, 1/a3, 1/a3 प्लस 1। अब सर 1 1 1 दिख रहा, पिछला एक तो डिटरमिनेंट का सम्स किया था क्रैमर रूल में कि 0 करना पड़ता है, तो कर दीजिए 0। a1, a2, a3, 1 1/a², सॉरी स्क्वायर नहीं, a2, इसमें ध्यान से देखिए 1 - 1, ये माइनस ये किए, इसमें क्या करें, ये माइनस ये करेंगे, तो ध्यान से देखो 1/a2 प्लस 1 माइनस 1/a2, यहां पे 1/a3 माइनस 1/a3, सेम। अब ये कॉलम माइनस ये कॉलम, तो 1 - 1, तो 1/a2 माइनस 1/a2, और 1/a3 प्लस 1 था, और इसमें से इसको माइनस कर दो, तो क्या हो गया बाबू, ध्यान से देखिए a1, a2, a3, a1, a2, a3 उतर गया। और सर आप क्या बोल रहे थे आप, अच्छा देखो यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे 1 कॉमन निकाले थे ना, यहाँ पे तो ये लाइन लिखी ही नहीं, a1, a2, a3 कॉमन क्या निकाले थे सर, ये पूरा, तो यहाँ पे लिखो 1/a1, 1/a2, 1/a3 प्लस 1। कॉमन जब निकाल दिए तो क्या दिखा, 1 1 1, तीनों में से, इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, तीनों से
सेम सेम कॉमन था तो कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा 1 1 1 और बाकी जो है उसे उतार दो। अब वही चीज को फिर क्या किया हम लोग सर, क्या किए, कॉलम 2 जो लाए हैं कैसे लाए हैं, C2 माइनस C1, मतलब ये माइनस ये, ठीक है, और कॉलम 3 जो आया कैसे आया, C3 माइनस C1, मतलब ये माइनस ये, तो ये लिख दिए। अब देखो ध्यान से, तो यहां पे भी वही चीज आएगा, A1 A2 A3 1 by A1 1 by A2 1 by A3 प्लस 1। अब ध्यान से देखो, तो यहां पे लिखो 1 by A1 1 by A2 1 by A3 प्लस 1। बचा क्या, देखो तो ध्यान से, ये तो बच गया, पूरा उतार दो, A 1 by A1 1 by A3, सॉरी 1 by A2 और ये बचा 1 by A3। यहां पे देखो 1 माइनस 1 क्या होता है, 1 माइनस 1 0, और ये वो भी 1 माइनस 1 0। यहां पे देखो ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला कट गया तो क्या बचा, 1 बचा, ये वाला माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा तो 0 बचेगा। यहां पे देखो ये माइनस कट जाएगा 0 बचेगा, यहां पे देखो ये माइनस ये कटेगा 0 बचेगा, मतलब कि 1 और यहां पे 1 बाकी जगह में 0, तो 1 0 0 1। अब जब ये हो गया तो अब क्या करना है सर, यही रो कॉलम, ठीक है। तो 1 को लिए हम लोग जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे, A1 A2 A3 1 by A1 1 by A2 1 by A3 प्लस 1। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 1 कॉमन निकाले 1, अब ये इंटू ये और ये इंटू ये, या फिर एक लाइन और कर दे रहे हैं हम आप लोगों के लिए, 1 0 0 1। तो अब क्या होगा, A1 A2 A3, देखो ऑप्शन में क्या था, ये RHS में 1 पहले था, तो हम लोग एक काम करते हैं 1 पहले लिख देते हैं। ये क्या होगा बाबू, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, तो 1 माइनस 0 क्या होता है, 1 होता है। अब 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो, अल्टीमेटली बचेगा आपका यही। डिटर्मिनेंट का कोई भी क्वेश्चन अब शुरू